हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो पे। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम आपके करियर के लिए थोड़ी गाइडेंस लेंगे। पहले हम जानेंगे कि आपके करियर में अभी क्या दिक्कतें चल रही हैं, आने वाले 12 महीनों में आपके करियर में क्या होने वाला है और स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके करियर को बेहतर करने के लिए। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल बटरफ्लाई और दूसरे ग्रुप के लिए है ये सिल्वर बटरफ्लाई। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने दोनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल बटरफ्लाई चूज की थी तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके करियर में अभी क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या दिक्कतें आपके करियर में इस वक्त हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एक्सेलरेटेड मोशन, फर्टिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ग्रुप 1, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोग अपने करियर में फेस कर रहे हैं। मतलब या तो आपको मौका नहीं मिल पा रहा है अपना हुनर सबके सामने पेश करने का, आपके अंदर हिचकिचाहट है। आप जब मीटिंग होती है तो आपके पास भी बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन आप हिचकिचाहट की वजह से, घबराहट की वजह से वो बातें बोल नहीं पाते हैं। या फिर जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं या जो हायर अप्स हैं वो सब आपसे वादे तो बहुत करते हैं कि अगली मीटिंग में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा या आपको टीम लीड करने को मिलेगी या आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, लेकिन वो बात हो नहीं पा रही है। आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि इंटरव्यू पर आकर के बात अटक जा रही है, इंटरव्यूज़ आप नहीं निकाल पा रहे हैं। जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी सेम दिक्कत यहाँ पर दिख रही है कि आपका सब कुछ रिटन वगैरह तो सब कुछ निकल जा रहा है, लेकिन इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत यहाँ पर है। जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जितनी तरक्की की उम्मीद आपको थी कि इस वक्त तक इतना मेरा हो जाना चाहिए था, बिजनेस इतना फैल चुका होना चाहिए था या इतना मुनाफा हो जाना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पास नए आइडियाज़ की थोड़ी तंगी हो रही है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास नए आइडियाज़ की थोड़ी तंगी हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जाएं और ऐसा क्या आप करें आखिर अपने बिजनेस में कि ये जो इस वक्त थोड़ा थम सा गया है मामला, वो वापस से चालू हो सके। काम की जगह पर यह भी मुमकिन है कि कोई ऐसी महिला जो कि पोस्ट में आपसे बड़ी हैं, आपकी सुपीरियर हैं, शायद वो भी कुछ दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं आपके लिए। या तो वो आपको आगे आने का चांस नहीं दे रही हैं, आपसे छल कर रही हैं, आपका काम जो है अपने नाम से बता करके सीनियर्स को फॉरवर्ड कर रही हैं। ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब आपने कंपनी ज्वाइन की थी तब आपको जो बोल करके लिया गया था कि आपसे ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे, बिल्कुल उसका उल्टा आप करवा रहे हैं। ऐसी चीज़ें आपसे करने को बोली जा रही हैं जो आपको नहीं आती हैं या जिन चीज़ों के लिए आपने अग्री नहीं किया था, जो चीज़ें दूर दूर तक जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं थी। हो सकता है कि स्टाफ की तंगी के कारण सडनली आपको बोल दिया गया हो कि तुम जो कर रहे हो वो छोड़ करके अब ये करने लग जाओ, और उस काम में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और आपके लाइकिंग के खिलाफ जा कर के चेंज हो रहा है। बिजनेस अगर आप अपना कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको चीट किया है बिजनेस में। या तो किसी क्लाइंट ने चीट किया है या फिर जिसके साथ पार्टनरशिप में आप काम कर रहे थे उसने चीट किया है, लेकिन एक धोखे की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बन रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतना सब जो गलत आपके साथ हो रहा है, आपको सफाई का मौका नहीं मिल पा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मुझे मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। शायद आपने कोर्ट के केस वेस भी किए हों और उनकी भी बस बार बार डेट पर डेट आई जा रही है, कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो आप इस वक्त इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि आखिर ये साइकिल ख़त्म कब होगी
मेरी वजह से बाकी सबकी तो ऐश हो रही है, मेरी ज़िंदगी कब सुधरेगी? ओके, अब जान लेते हैं कि आने वाले 12 महीनों में आपका करियर का हाल क्या होने वाला है। जर्नी, what will happen next in one's career? Healer of the ages, what will happen next in one's career? और एंजाइटी। ओके, अभी हम टैरो कार्ड्स भी देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अभी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किसी तरीके का कोई बड़ा चेंज आपके करियर में होने वाला है आने वाले 12 मंथ्स में। ग्रुप 1, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन है कि आप लोग या तो आप अपनी कंपनी छोड़ेंगे या फिर आपका चेंज ऑफ लोकेशन भी हो सकता है। आप डिसाइड करें कि बस अब आप थक गए हैं इस जगह से, इस कंपनी से, आप दूसरी जगह पर ट्राई करें, वहाँ पर आपको किसी दूसरी कंपनी में बहुत अच्छा चांस मिल जाए तो आप वहाँ पर चले जाएं। जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, जो करियर में अभी चल रही है, वो डेफिनेटली ठीक तो होना स्टार्ट हो जाएंगी आने वाले 12 मंथ्स में, जैसे हीलिंग का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी समस्याओं से दूर ले जाया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि या तो अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो आप उसमें हो सकता है अपनी ट्रैक बिल्कुल बदल दें, कि अभी जिस चीज़ का बिजनेस आप करें उसको छोड़ करके बिल्कुल ही अलग कुछ आप बिजनेस करने लगें, या फिर अपना ऑफिस की लोकेशन आप चेंज कर दें, या फिर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अभी जो नौकरी कर रहे हैं वो बदल करके कहीं और करने लग जाएं। और अगर ये प्रोविज़न है आपको कि आप ट्रांसफ़र के लिए बोल सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी सरकारी नौकरी है, तो ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपको आपके मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र मिल सकता है, ताकि अभी के ऑफिस में जिन लोगों ने आपको जो परेशान कर रहे हैं उनसे आपको बेसिकली दूर निकाला जा सके। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई आपको मेंटर या कोई गाइड मिल सकता है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है इंटरव्यू राउंड वगैरह क्लियर करने के लिए। लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको कहीं जाना पड़े, तो या तो आपको कोचिंग लेने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे स्टेट में, शायद वीकेंड क्लासेस होते हो, इस तरीके का कुछ वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। तो आपका करियर डेफिनेटली सुधरने की ट्रैक पर तो आ जाएगा। अभी जैसे मैंने बोला टैरो कार्ड से हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन क्योंकि आपने अभी तक अपने करियर में इतना कुछ फेस किया है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेधड़क हो जाएंगे, बिल्कुल ही निडर हो जाएंगे कि हाँ चलो अब तो सब ठीक हो गया। वो चैन की सांस आप लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं आने वाले 12 महीनों में भी। आपका पास्ट इतना खराब रहा है करियर में कि हालांकि स्थिति ठीक हो रही है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो एक डर लगा रहेगा कि कहीं कुछ फिर से ख़राब ना हो जाए, या फिर मैंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र तो ले लिया है लेकिन पुराने वाले ऑफिस के कहीं लोग यहाँ पर फ़ोन कर करके मेरे लिए मुश्किलें ना खड़ी करने लगे, या फिर अगर मैंने नया काम सेटअप किया है तो अगर वो नहीं चला तो क्या होगा। तो ये जो चिंता है, ये जो परेशानी है, उससे आप आने वाले 12 महीनों में भी ग्रस्त रहेंगे, जबकि करियर ठीक हो रहा होगा, ठीक होने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन जब इतनी ज़्यादा मुश्किल से कोई इंसान बाहर निकल करके आता है तो एकदम से वो रोशनी में ढल नहीं पाते हैं, आंखें टाइम लेती हैं ना थोड़ा एडजस्ट करने में। वही चीज़ आपके साथ यहाँ पर होती हुई दिख रही है कि आप इतने अंधेरे से बाहर निकल करके आएंगे लाइट में कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा ये स्वीकारने के लिए कि नहीं वाकई में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं अब। The Tower, Queen of Pentacles. What will happen next in one's career? और Strength. So definitely ये जो भी चीज़ अभी खराब चल रही है, जो भी स्थिति खराब चल रही है अभी आपके करियर में, आप इस बात को स्वीकार लेंगे कि यहाँ से तो भैया बाहर निकलना ही ज़्यादा समझदारी का काम है।
क्योंकि आप जैसे कि टावर कार्ड में भी देख सकते हो कि ये बिल्डिंग है, इसमें इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, तूफान भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, बिजली भी कड़क रही है, इसीलिए ये 2 लोग उससे कूदी मार के बाहर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सिचुएशन अब इम्प्रूव नहीं हो सकती है, इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है, इसीलिए चेंज ही ज़्यादा, अगर मैंने चेंज किया तो ही मैं फ़ायदे में रहूँगी या रहूँगा। और वो बात फैक्ट है, बिकॉज जैसे ही आप एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, हीलिंग तो होगी ही ऑफ कोर्स, हीलिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, यानी कि आपको पैसे भी मिलेंगे, तरक्की भी मिलेगी, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दर्शा रही हैं। अगर आप एक मैस्कुलिन है और ये रीडिंग देख रहे हैं, तभी भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके ऊपर अप्लाई होती है। जो आपके पैसों की मुसीबत अभी चल रही है वो आने वाले 12 महीनों में कम होगी। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी भी मिलेगी। अगर आपकी करंट कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप वहाँ से रिज़ाइन करके दूसरी जगह पर जाएंगे, वहाँ पर आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। और कहीं ना कहीं हीलिंग मुझे ये भी बता रहा है कि वहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, आसपास के लोग हैं, वो करंट वाली कंपनी से ज़्यादा बेहतर अच्छे लोग होंगे। मुझे 11-11 दिखा, तो आप उसको अपने लिए कॉन्फर्मेशन समझ सकते हैं कि डेफिनेटली नई जगह पर बेहतर लोग आपको मिलेंगे जो अच्छा व्यवहार आपके साथ करेंगे। जब चेंज होगा तो उस चेंज के साथ साथ डर तो आपके अंदर हैं, लेकिन उन डरों का सामना करने के लिए स्पिरिट आपको हिम्मत भी देंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। आपके मन में जो उथल पुथल हो रही है उसको धीरे धीरे करके आप खुद ही शांत करेंगे। ऑल्सो जब आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर की जो हिम्मत है वो भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने देख लिया है कि अगर अपनी बात सही समय पर ना बोलो या चुप रह जाओ या फिर दूसरों को मनमानी करने दो तो उसका नतीजा क्या होता है। इसीलिए अपनी भूल से आप सीखेंगे और ये गलती आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इतना साहस आपके अंदर होगा कि भैया ये यहाँ से मैंने ये सबक ले लिए थे, अब मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगी या जहाँ कहीं भी जाऊंगा वहां पर मुझे ये गलतियां दोबारा नहीं करनी है। जो मन में आएगा बिना हिचकिचाहट के बोलना है। अगर कोई और काम का क्रेडिट ले रहा है तो उसी वक्त जाकर के उनकी कंप्लेन करनी है या सबके सामने सच रखना है। और यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अपने इंटरव्यूज में आपसे गड़बड़ होती थी, खासतौर पर वो लोग जो एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी काम करेंगे। और जब आप इस दफा जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका मन बहुत शांत है। और एक काम माइंड से जब आप अपना इंटरव्यू देंगे तो आप उसको क्रैक कर ले जाएंगे, जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। आप में से जो लोग का अपना खुद का बिजनेस है, जैसे कि मैंने बताया, अभी अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको खत्म करके आप किसी दूसरे नए काम को स्टार्ट करेंगे या फिर उसी काम में कुछ चेंज आप लाएंगे। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इस बार आप डिसाइड करेंगे कि सब कुछ आप अकेले खुद करेंगे, बिकॉज हो सकता है जो धोखे की एनर्जी में पिक करी थी वो किसी पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो बिजनेस में। इसीलिए इस बार आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपने अलावा और किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। आप सारे फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेंगे और उससे आप फायदे में ही रहेंगे। इनफैक्ट अभी अगस्त चल रहा है, अगले साल के जुलाई तक आप नोटिस करेंगे कि आपकी परिस्थिति बिल्कुल ही बदल गई है, टोटल 180 डिग्री। बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा चेंज आपके करियर में आया है। और क्योंकि आप स्ट्रेंथ यहाँ पर एंजाइटी के नीचे है, इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि आपको घबराहट होगी, वो घबराहट धीरे धीरे करके फेड होती चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको जैसे समझाया था कि आप जब अंधेरे से रोशनी में आओ तो आंखें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन फिर हो जाता है एडजस्ट, राइट। तो वही चीज़ होगी कि शुरू में आपको घबराहट होगी क्योंकि पास्ट का एक वो डर सता रहा होगा कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, टचवुड सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहे, वो परेशानी, वो चिंता। बट जब आप देखेंगे कि नहीं, अब वाकई में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब जो लाइफ में करियर में लोग आए हैं वो भी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, पैसों की स्थिति भी ठीक हो गई है, तो धीरे धीरे करके आपके वो जो तमाम मन के अंदर की चिंता है, डर है, तूफान है, वो सब खुद ही थम जाएंगे, खुद ही शांत हो जाएंगे। ओके। आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, ये साइंस मौजूद हो सकते हैं।
अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके करियर के लिए। Relaxation. What guidance do you want for one's career spirit? Forgiveness. What guidance do you want for one's career spirit? Release. Nice. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर में इस जर्नी पर आगे जाना है, तो उसके लिए पास्ट के लोगों को, पास्ट की परिस्थितियों को पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप उनको माफ़ कर सके, तो तभी आप सही मायनों में अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो वही पास्ट के लोग, वही किस्से, वही चिढ़ घुटन आपको बार बार सताती रहेगी। इसीलिए अभी तक जिस किसी ने भी करियर में आपको सताया है, आपको परेशान किया है, या जो कुछ भी आपके साथ खराब हुआ है करियर में, उस सबको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है और उन सारे लोगों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे के लिए जो गाइडेंस स्पिरिट आपको दे रहे हैं, रिलीज के साथ स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर के जितने भी डर हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन से संबंधित डर हो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपने मन का थॉट उन लोग के साथ शेयर कर दिया, तो ये क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, इन सारी चीज़ों से आपको अब ऊपर उठना है। ये जो भी आपके डर थे, इनको आपको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बोला था कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको माफ़ करना है, बट उनके साथ साथ कहीं ना कहीं खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है। बिकॉज हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हों अपने परिस्थितियों के लिए, कि काश मैंने इसके बजाय ऐसे कर दिया होता, ये नहीं किया होता, वो किया होता, तो आज मेरी सिचुएशन अलग होती। तो खुद के साथ इतना कठोर व्यवहार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप को माफ़ करना भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी आपको करनी है। और स्पिरिट आपको बोल रही है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा शायद हाइपर स्ट्रेस्ड हैं इस समय अपने करियर को लेके, उस वजह से अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, रह करके हेडेक्स हो रहे हैं, या फिर अगर आप फेमिनिन हैं तो हो सकता है आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं उस चक्कर में, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस ले रही हैं। तो तमाम हेल्थ से संबंधित दिक्कतें लगी हुई हैं, स्ट्रेस, पिंपल्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या, जो भी बेसिकली माइग्रेन की समस्या, लोअर बैक में दर्द हो रहा है, गर्दन कह रही हूँ, हाँ गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, जहाँ जहाँ पर बेसिकली स्ट्रेस स्टोर होता है बॉडी में, वहाँ पर आपको पेन महसूस हो रहा है आजकल, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। इसीलिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। पहली चीज़ तो किसी इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे का इतना ज़्यादा फर्क पड़ने लगे आपके ऊपर। अपने अंदर के जो डर हैं उनको रिलीज करिए, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको माफ़ करिए, और साथ ही साथ खुद को माफ़ करिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो रिलैक्सेशन की एनर्जी है, ये आपको कम्युनिकेशन में भी बहुत मदद करने वाली है। बिकॉज जब आपका एटीट्यूड शिफ्ट हो जाएगा, जब आपका एटीट्यूड घबराहट से परिवर्तित होकर के इस ओर आ जाएगा कि आपको नहीं फर्क पड़ता है कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, आपके सामने एक ही मौका है, आपको उस मौके का पूरा फायदा उठाना है। इतने सारे लोग यहाँ पर जमा है इस वक्त आपकी बात सुनने के लिए, दोबारा पता नहीं ऐसा मौका आपको कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसीलिए बेटर है कि अभी ही अपनी बात रख दो और अपना बोल करके फिर जैसे उनको हैंडल करना है, जो उनको सोचना है, वो फिर उनका नजरिया है। आपका काम था अपना ख्याल उनके साथ शेयर करना, आपने कर दिया। ये माइंडसेट आपको आपके इंटरव्यूज में भी बहुत मदद करेगा। बिकॉज हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जो कि घबराहट में आकर के सवाल का जवाब आता है लेकिन इंटरव्यू में बोल नहीं पाते हैं, और इसीलिए आपका इंटरव्यू निकल नहीं पाता है। इसीलिए जितना काम आप रखेंगे अपने दिमाग को, उतना ही आपको ये आगे मदद करेगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। What guidance do you have for one's career? Ace of Pentacles. What guidance do you have for one's career? Wow, Ace of Cups. What guidance do you have for one's career?
एंड 3 ऑफ कप्स. दिस इज सो ब्यूटिफुल. सो ग्रुप 1 स्पिरिट आपको यहाँ पर बेसिकली रीअश्योर कर रहे हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है. 1 साल के अंतराल में आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं. अपने करियर से संबंधित इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलने वाला है और मटेरियल सेटिस्फैक्शन यानी कि पैसे भी बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं. इस वक्त जितनी ज्यादा चिंता, घबराहट, डर में आप जी रहे हैं, वो सारी एनर्जीज दूर होने वाली है. बिकॉज 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इसके बाद आपके करियर में हमेशा एक खुशनुमा माहौल क्रिएट होगा. आपको अपने काम की जगह पर बहुत अच्छे, भरोसा करने लायक लोग भी मिलेंगे. बिजनेस में आपके साथ कुछ इतने बढ़िया क्लाइंट जुड़ेंगे जो कि लंबे समय तक आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पास बार बार वापस आते रहेंगे. इसीलिए आपको ओपन अप होना है. ये जो मटेरियल अबंडेंस लाइफ में आने वाली है, इमोशनल अबंडेंस लाइफ में आने वाली है, सोशल सर्कल इंप्रूव होने वाला है, काफी कुछ है आपको वेलकम करने के लिए डाउन द लाइन. और एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडेंस है कि चेंज से घबराना नहीं है. कुछ नया ट्राई करने से, किसी नई जगह जाने से, कोई नया काम स्टार्ट करने से घबराना नहीं है. बिकॉज आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. साथ ही साथ सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल जाएंगे. इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले 1 से 3 महीने के बीच में ही आपको कुछ बहुत अच्छा करियर में हो सकता है. जैसे जॉब का ऑफर आना या बिजनेस में कोई बहुत ही बढ़िया क्लाइंट आ जाना जो बिल्कुल आपकी नैया पार लगा दे, या फिर बहुत बढ़िया आइडिया आ जाना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाना आपके हित में. तो कई सारी ऐसी एक्साइटिंग चीजें हैं जो अभी आपके करियर में होने वाली है. इसलिए उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं खोनी है दूर दूर तक. ये सारे कार्ड्स आपके सामने खुद निकले हैं और ये तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स स्पेशली आपको खुशियां भी बहुत मिलने वाली हैं करियर में, साथ ही साथ पैसे भी बहुत मिलने वाले हैं. आप में से जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं, किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद से आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है. वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है कम्युनिटी के साथ. ऑल राइट, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1. आई होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वो दोनों ही आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये सिल्वर बटरफ्लाई चूज की थी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं इस वक्त, क्या दिक्कतें आपके करियर में आप अभी फेस कर रहे हैं. फर्म फाउंडेशन, recognition and reward, discontent and boredom. All right, so group 2, सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो ये है कि आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसके हिसाब से आपको उतनी प्रशंसा नहीं मिल रही है. आपका बॉस आपसे इतना सारा काम करवाता है, इतनी मेहनत करवाता है, फिर भी जब उनका बॉस आता है तो आपका जिक्र तक नहीं किया जाता है कि ये सारी मेहनत आपकी थी या ये काम आपने किया था. ये भी हो सकता है कि जितना काम आपसे करवाते हैं उसके हिसाब से पैसे आपको नहीं दे रहे हैं, तनख्वाह बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं. ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कभी कभी प्रमोशन के लालच में भी आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है और फिर जब वक्त आता है आपको प्रमोशन देने का तो कोई ना कोई बहाना बना करके ये चीज़ टाल दी जाती है. आप बिल्कुल ही डिससैटिस्फाइड चल रहे हैं अभी अपने करियर में, आपका काम में मन नहीं लग रहा है. फर्म फाउंडेशन, रिकग्निशन, रिवॉर्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोग इस ग्रुप में आज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पसंद से ये काम चूज नहीं किया था. शायद ये कोई ऐसा काम है जो सदियों से आपके घर में लोग करते चले आए हैं, इसीलिए आपको और कोई ऑप्शन बेसिकली दिया ही नहीं गया था कि नहीं
परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, सब लोग इंजीनियर हैं तो तुम्हें भी इंजीनियर ही बनना है, सब लोग वकालत पढ़ रहे हैं तो तुम्हें भी लॉयर ही बनना है। आपको क्या करना था, आपकी किस चीज़ में रुचि है, आपसे पूछा नहीं गया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि इतने पैसे खर्च करके, डिग्री ले करके नौकरी पे तो आप लग गए, लेकिन आपको उस काम में मन आपका रत्ती मात्र भी नहीं लगता, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है अपना काम, अपना ऑफिस, आसपास के लोग, वो एनवायरनमेंट, वो करियर फील्ड ही इनफैक्ट आपको नहीं पसंद है। इनफैक्ट हो सकता है कि डिग्री भी आपने जैसे तैसे लुढ़कते गिरते मतलब मिनिमम पासिंग मार्क से पास हो करके आपको वो डिग्री मिली हो। आपको इस वक्त ये भी लग रहा है कि करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप 5 साल से 6 साल से एक ही पोस्ट पर अटके हुए हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जबकि आप ही की पोस्ट पर जो आपके दोस्त थे जिन्होंने बाकी कंपनीज में नौकरियां ज्वाइन की थी आपके साथ, उन सबके प्रमोशन हो चुके हैं और आप अपनी कंपनी में अभी भी उसी रोल पर अटके हुए हैं। आपके जो बॉस हैं, जो भी आपके मैनेजर्स वगैरह हैं, वो आपको मौका नहीं दे रहे हैं ग्रो करने का और कुछ नया सीखने का। जैसे यूजुअली कंपनीज में अगर एक चीज़ में कोई बंदा एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर मैनेजर खुद ही उसको किसी दूसरी चीज़ में सिखाने के लिए डाल देता है, उनको डाइवर्सिफाई करता रहता है। बट आपके केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए आप बहुत ही अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है आपने इधर उधर तलाश करना स्टार्ट कर दिया हो दूसरी नौकरी की, बट करंट सिचुएशन में तो अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपका हो गया, अब इससे ज़्यादा शायद आप झेल ना सके, वो वाली एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है, आपने वो चालू तो बहुत शौक से किया था, लेकिन जितना आपको पता है आप डिजर्व करते हैं या जितना आपकी ख्वाहिशें थी, अभी तक मुनाफा उससे काफ़ी कम हुआ है। मुनाफे में और उम्मीद में मैचिंग अभी नहीं हो पाई है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पेपर की चेकिंग हुई है वो शायद खराब ढंग से हुई है, मे बी आपको मौके नहीं मिल पा रहे हैं रीवैल्यूएशन कराने के। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई जो मतलब आप शायद ज़्यादा डिजर्विंग थे लेकिन किसी और को मिल गया, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, जिन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया था सब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, फिर भी क्यों नहीं मेरा नाम आया फाइनल लिस्ट में। तो वो निराशा भी यहाँ पर बनी हुई है। और आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद पैसों से आपको चीट किया है, मतलब आपसे पैसे लिए हैं नौकरी दिलवाने के लालच में, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हैं और फिर आपके पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गए हैं। तो थोड़ा घाटा वहां पर भी आपने फेस किया है। ओके, अब जान लेते हैं कि आने वाले 12 महीनों में आपके करियर में क्या होने वाला है। पहले ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके टारो कार्ड्स देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। Door to personal healing and happiness, blossoming abundance. What will happen next in crypto's career? Door to romance. आप लोगों को रिपीटिंग 3 और रिपीटिंग 4 शायद बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि इस रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली 3 तो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ओके, जैसे कि आप अपने सामने खुद ही देख सकते हैं, आपकी परिस्थिति आने वाले 12 महीनों में जैसी अभी है वैसी पूरे टाइम नहीं रहने वाली है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस ने बहुत क्लियर यहाँ पर कर दिया है कि आपकी पैसों की स्थिति में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और ये जो भी निराशा आप अभी फेस कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मायूसी आपकी एनर्जी में है, उस एनर्जी से भी आप बाहर निकल के आने वाले हैं, जैसे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस बता रहा है। आने वाले 12 महीनों में आपके करियर में इतना पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होने वाली है उस चीज़ से। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि अब जाकर के मुझे उसके बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों को मौका मिल सकता है आपके करंट कंपनी से बाहर निकलने का, वो जॉब छोड़ने का, और किसी दूसरी कंपनी से आपको जॉब का ऑफर मिल सकता है ज़्यादा पैसों पर, और कंपनी भी कोई आपकी पसंद की ही हो सकती है, वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है।
और ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है, करियर से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि मुझे दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपको आने वाले समय में, आने वाले 12 महीनों में आपके काम की जगह पर कोई रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है। वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। जो घुटन आप अभी महसूस कर रहे हैं, जो कैद आप अभी महसूस कर रहे हैं, उससे आने वाले 12 महीनों में आप बाहर आने वाले हैं। और पैसों की स्थिति सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आज 10 कमा रहे थे तो दूसरी कंपनी 15 दे रही है। नहीं, दूसरी कंपनी 20 या 25 देगी। बिल्कुल डबल जंप आपको मिल सकता है। उस तादाद की अबंडेंस यहाँ पर आपके लिए बनती हुई दिख रही है। खुशी का आपके कोई ठिकाना नहीं होगा। टचवुड, आपको बहुत बहुत बढ़िया लगेगा कि आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आप निराश जरूर हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप अपनी निराशा में इतना खो जाएं कि आप बाहर निकलने के रास्ते तलाशना बंद कर दें। और मैंने स्टार्टिंग में ही देख के बताया था कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है दूसरी जगह अप्लाई करना। उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हैप्पीनेस और अबंडेंस मुझे ये भी यहाँ पर इंडिकेट करे कि आप में से जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, आपकी सारी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी आने वाले 12 महीनों में। आपका सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है। और हैप्पीनेस और हीलिंग मुझे यहाँ पर बता रहा है कि या तो जो पोस्ट आपको मिलेगी, जो डिपार्टमेंट मिलेगा, या जो जगह मिलेगी आपको काम करने के लिए, वो सब कुछ आपके मर्जी का ही होगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे नौकरी तो मिल गई, अरे लेकिन ये कहाँ ये लोग मुझे भेज रहे हैं, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा राज्य है, वो कोई सीन नहीं होगा। सब कुछ आपकी चॉइस का ही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, वो अपने दम पर नौकरी पाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड प्लीज किसी को पैसे दे करके तो ये सब तो मत ही करिएगा। और इनफैक्ट आप आगे करते हुए नजर भी नहीं आ रहे। एक की है यहाँ पर, आगे हम गाइडेंस तो ऑफकोर्स देखेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा आप फोकस कर सकें अपने ऊपर और आसपास क्या हो रहा है उससे अगर आप अफेक्ट होना थोड़ा कम कर सकें, तो उस चीज से भी आपके आसपास की एनर्जी में पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आसपास ऑफिस में लोग क्या बातें कर रहे हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और जब तक कुछ अपनी आंखों से ना देख लो या अपने कानों से ना सुन लो, विश्वास मत करो किसी चीज के ऊपर। नहीं तो आप दिन भर बस वही चीज के बारे में सोचते रहोगे कि उसने मुझे ये बात बताई, तो उसने ऐसा बोला, वैसा बोला, वो सारी चीजें। उनसे आपको ऊपर उठना, उससे दूर हटना है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो इतना इम्प्रूव होने वाली है कि आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपने आसपास के जो लोग हैं, जैसे आपके फैमिली वाले हो गए, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, सभी लोग बेनिफिट कर सकते हैं इस चीज से। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो ये है कि आप महसूस करेंगे एक सुकून, कि जो आपको लग रहा था कि करियर बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, ग्रोथ नहीं हो रही है, इस तरीके का ट्रीटमेंट आपके साथ हो रहा है, आपका फायदा उठाया जा रहा है, उन सारी एनर्जीज को आप बहुत पीछे छोड़ते हुए बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से जिन लोगों का अपना बिजनेस है और आपको ऐसा लग रहा था कि आपको मेहनत के अकॉर्डिंग मुनाफा नहीं हो रहा है, अबंडेंस यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको बहुत तरक्की अब जा करके अपने करियर में मिलने वाली है, अपने बिजनेस में आने वाले 12 महीनों में। और वो तरक्की आपके लिए और रास्ते खोलेगी और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए, और नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने बिजनेस में। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है डोर टू रोमांस से कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस वक्त हो सकता है विश्वास उठ चुका हो भगवान पर से, यूनिवर्स पर से, कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि आपकी परिस्थितियां इतनी मुश्किल हैं। बट जब आपकी लाइफ में फिर से सब कुछ अच्छा होने लगेगा आने वाले 12 महीनों में, तो ये जो आपके अंदर का बुझा हुआ विश्वास था यूनिवर्स पे, स्पिरिट पे, वो फिर से जागृत होता हुआ दिख रहा है। अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं कि आने वाले 12 महीनों में क्या होगा आपके करियर में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स,
4 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी वैल्यू आप लोगों को समझ में आने वाली है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व नहीं करते हैं। जॉब ऑफर्स एक से ज्यादा यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, बट अब फर्क ये है कि आपको पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितनी सैलरी डिजर्व करते हैं। इसीलिए ये जो आए बाएं दाएं ऑफर्स आपको आएंगे उन सबको आप रिजेक्ट करते चले जाएंगे जब तक कि ऐसा ऑफर आपको नहीं मिल जाता है जो कि आपको आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग पैसे दे रहा हो। वहां पर जाकर के आप यस बोलेंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि इतना कुछ झेलने के बाद भी अपने करियर में आप रुके नहीं, आपने हाथ पैर मारना बंद नहीं किया, आपने कोशिश करना बंद नहीं किया। और वो जो आपका पेशेंस था, जैसे सब्र कहते, सब्र का फल मीठा होता है, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है बहुत क्लियरली 7 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एक एडिशनल मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है, इस वक्त भी कोई ऐसा इंसान है जो करियर में आपके साथ कुछ धोखाधड़ी कर रहा है और आने वाले 12 महीनों में उस इंसान की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तो जो शत्रु आपको पता है कि हैं वो तो है ही, लेकिन शायद कोई हिडन एनिमी भी आपका है करियर में, और वो कौन है वो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। एज सच वो इंसान आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है और अबंडेंस भी था। लेकिन हाँ, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने कोशिश बहुत की है आपको नीचे गिराने की, वो भी पीठ के पीछे जा करके। इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को स्टार्टिंग में कि खास तौर पर अगर आप एक ऑफिस सेटअप में काम करते हैं, जब तक आप कुछ अपनी आंखों से ना देख लें, अपने कानों से ना सुन लें, किसी की भी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। 4 ऑफ कप्स टू 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे कि अभी जिस बोर्ड एनर्जी में आप लोग हैं, जो काम में मन नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें, उस एनर्जी से भी आप बाहर आ जाएंगे, बिकॉज फाइनली आपको ऐसा काम करने को मिल जाएगा जो आपके इच्छा के अनुसार है और पैसे भी वहां पर अच्छे मिल रहे हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो शायद अपनी फैमिली के खिलाफ बगावत करेंगे आने वाले 12 महीनों में, और आप लोग उनको क्लियर करेंगे कि आपको नहीं पसंद आ रहा है ये काम, आपका दम ज्यादा घुट रहा है, प्रोडक्टिविटी कम है, इसीलिए अब आपको अपनी मर्जी का कुछ करना है। एंड थोड़ा उस चीज को लेकर के टसल घर में हो सकती है, थोड़ा सा कहा सुनी दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो करना है आपको करने को मिलेगा। और जब आप फाइनली वो चीज चूज कर लेंगे जो आपको पसंद है, उसमें आपको तरक्की भी मिलेगी, जैसे अबंडेंस ने हमें बताया था, खुशी भी आपको मिलेगी, बिकॉज अभी आप अपना बिल्कुल फीलिंग्स कहीं लॉक करके आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपका अपने काम में नहीं है, तो वो चीज भी चेंज हो जाएगी। और अगर आपकी फैमिली को इस बात का डर था कि आपको अपने पसंद के करियर में कहाँ आप तरक्की कर पाएंगे, तो आप उनको गलत साबित कर देंगे अपने तरक्की से। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ट्राई किया है, बार बार दिए हैं, रिजल्ट में आप नहीं निकल पाए हैं, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया, आप देते रहे, अटेम्प्ट करते रहे, आने वाले 12 मंथ्स में आपका सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है। कई सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद जाकर के फाइनली आपका उस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आप में से जिन लोगों का बिजनेस है, अगेन वही मैसेज यहाँ पर निकल के आया है कि सिचुएशन बहुत खराब थी बिजनेस में, लेकिन आपने दुकान अपनी बंद नहीं की, काम अपना बंद नहीं किया, आप लगे रहे, आप डटे रहे, और उसी का फायदा जाकर के अब आपको मिलने वाला है। ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली है, आने वाले 12 मंथ्स में बहुत स्पीड से आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आने वाले कुछ 4 से 6 महीनों में ही आपकी सिचुएशन आप नोटिस करेंगे कि इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स को आप आगे के लिए एक गाइडेंस ही समझ लो, हालांकि गाइडेंस अभी हम आगे देखेंगे, कि किसी के ऊपर भी आपको अंधा विश्वास नहीं करना अपने करियर में। आप ये बिल्कुल इसको गांठ बांध के रख लो कहीं पे, कि करियर में जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं, आपको ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं रखनी है। आपकी चार्ट में हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस कहीं मौजूद हो। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, अगर किसी ने आपसे उधार लिया था और वापस नहीं कर रहे थे, वो चीज आपको मिल सकती है। अगर आपको कोई लोन चाहिए तो वो आपको मिल सकता है।
अगर कोई कोर्ट केस आपका अटका हुआ था तो उसकी हियरिंग आ सकती है। कुछ एडिशनल मैसेजेस मुझे मिले हैं। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके करियर के लिए। आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जैसे मैंने बोला था, अपनी ही मेहनत से आपको नौकरी मिलते हुए नजर आई और किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है। Spirit, what guidance do you have for group 2 for their career? Fulfillment. What guidance do you have for group 2 for their career, Spirit? Freedom. What guidance do you have for group 2 for their career? और पावर। अमेजिंग। पहली चीज तो फुलफिलमेंट और फ्रीडम के साथ स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि जो भी इच्छाएं आपकी हैं आपके करियर से संबंधित, वो सारी पूरी होंगी। जो विश फुलफिलमेंट आपका है वो जरूर होगा। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है। आसपास के लोग चाहे आपके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना रखते हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप कितनी सैलरी डिजर्व करते हैं या फिर कौन सा काम आपको करना पसंद है, तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और फ्रीडम के साथ स्पिरिट आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, दम घुट रहा है, काम पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। आपको मन मार करके कोई काम करने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर किसी तरीके का कोई प्रेशर है आपके ऊपर। प्रेशर में आकर के कोई चीज नहीं करनी है। एज लॉन्ग एज आप अपनी खुशी से कोई काम करेंगे तब आपको उसमें सक्सेस गारंटीड है। इनफैक्ट आपके जो करंट जॉब है उसमें भी हो सकता है कि जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको जो बोला गया था कि हाँ आप अभी ज्वाइन कर लो, फिर 2 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब आपका मन हट गया है काम से, इसलिए ऐसा कुछ अब आगे होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। बट आप, ये गाइडेंस है तो आप हमेशा के लिए इस बात को याद रख सकते हैं कि करियर में जब तक ग्रुप 2 आप खुश होकर के कोई काम करेंगे या खुशी मिल रही होगी आपको किसी काम से, उसी काम में आपको अबंडेंस मिलेगी। कोई ऐसी जगह, नौकरी या काम जहां पर आप खुश नहीं हैं, वहां आप अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर ऐसी कभी परिस्थिति खड़ी होती है तो उसको छोड़ना ही आपके हित में रहेगा। और पावर और फ्रीडम यहाँ पर बता रहा है कि कभी भी किसी को बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करने देना है अपने ऊपर, चाहे वो आपके मैनेजर ही क्यों ना हो। पूरा एक एचआर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है एम्प्लॉयज की बात सुनने के लिए, आप चाहें तो आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन किसी को भी आपको बुली नहीं करने देना है अपने आप को। किसी की भी मनमानी आपको बहुत ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है। आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप भी पलट करके जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। कोई आपके बारे में अगर इतनी सोच रखता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हैं ही इतने। आपको अपनी पावर पता होनी चाहिए कि आपकी क्या काबिलियत है, और अपनी पावर को दर्शाने में भी आपको हिचकिचाना नहीं है। अगर आपको पता है आप आसपास के लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो आप बोलिए अपनी बातें बेझिझक होकर के। ये एडवाइस ग्रुप 1 के लिए भी निकला था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में आकर के अपने मन के ख्याल अपने तक ही सीमित रखना, वो गलती नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ग्रुप 2 शायद आप लोग हमेशा अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए करते रहते हैं, लेकिन स्पिरिट आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको, क्योंकि खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कभी कभी थोड़ा खर्चा आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा पाप नहीं है अगर आपने अपना ही कमाया हुआ पैसा आप अपने ऊपर खर्च कर लो तो। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। What guidance do you have for group 2 for their career, Spirit? Seven of Wands. What guidance do you have for group 2 for their career? Death. What guidance do you have for group 2 for their career? Knight of Cups और Justice. So, मैंने सुना कि कभी भी लेट नहीं होता है लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, और ये बात आपको याद रखनी है एज योर गाइडेंस ग्रुप 2, दैट इट्स नेवर टू लेट।
अगर आपका आज मन है अपना करियर बदलने का, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने का, उसमें डिग्री लेकर के नौकरी करने का, तो आप कर सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आपको जिंदगी में भले ही ऐसे 10 लोग मिलें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें या फिर आप जो कह रहे हैं उस चीज को काउंटर करें, लेकिन आपको झुकना नहीं है। आपको पता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन सामने से अगर 5 लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, तो पता चला आपका विश्वास अपने ही ख्याल से डगमगाने लगा। वो गलती नहीं करनी है। एज लॉन्ग एज आपको 100% यकीन है कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, उसके बाद आसपास के लोग चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, उसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डेथ कार्ड से आपको गाइडेंस मिल रही है, जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, वहां पर अपना मन मार करके काम नहीं करना है, उस चीज़ को वहीं ख़त्म करना है, खुद को फ्री करना है उस चीज़ से, ताकि फिर आप जा करके कोई ऐसा काम कर सके जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जिसमें आपका मन लगता हो। और जैसे कि जस्टिस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हो कि वो ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आपको खुशी भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे, दोनों ही चीज़ें। और जस्टिस यहाँ पर ये भी आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपने करियर के फैसले कोई और आपके करियर के फैसले बेसिकली ना ले, कोई और आकर के जज बन के ना बैठ जाए कि ग्रुप 2 तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। नहीं, आपकी जिंदगी है, आपका करियर है, जो फैसले लेने हैं आपको खुद लेने हैं और हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना है। करियर से संबंधित कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना है। कोई एग्जाम के लिए भूतों के जैसे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने बैठ जाइए क्योंकि आसपास के 10 दोस्त भी वो एग्जाम दे रहे हैं। वो एग्जाम जिस चीज का है, आपको पसंद भी है वो चीज, जहां पोस्टिंग आने के चांसेस हैं, अगर वो एग्जाम निकल गया, आपको मन है भी उन जगहों पर जाने का, तो आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए है, उसी के इर्द गिर्द आपके सारे करियर के फैसले होने चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि तहश में आकर के कोई फैसला नहीं लेना है, सोच समझ करके सबका प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही कोई डिसीजन आपको लेना है करियर में। और जस्टिस विथ नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है, सहना नहीं है। अगर उसका ये मतलब हो कि आपको 4 लोगों के खिलाफ जाना पड़ रहा है अपनी कंप्लेन फाइल करने के लिए, तो आप जाइए, लेकिन उन लोगों की हरकतों की वजह से आप घुट घुट करके काम करें, ये नहीं होना चाहिए। जो गलत कर रहा होता है वो तो गलत होता ही है, लेकिन जो सह रहा होता है वो भी अच्छी बात नहीं होती। इसलिए आपको सहना नहीं है, आपको लड़ना है, आवाज उठानी है अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ। और इस बात को आपको करियर में हमेशा के लिए ध्यान रखना है, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो फिर आपकी नौकरी लगे, चाहे आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, आगे आपकी नौकरी लगने वाली है, या फिर आप अभी किसी नौकरी में हैं। झुकना नहीं है किसी के भी आगे आपको, स्पेशली तब जब आपको पता है कि आप सही हैं और वो गलत हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो दोनों चीजें आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।